गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नाइन्थ क्लास के ध्वनि नामक चैप्टर से ध्वनि संचरण पर चर्चा करेंगे। तो ध्वनि संचरण कैसे होता है? तो ध्वनि संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कणों की सहायता से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ये माध्यम के कण कंपन करते हैं और ध्वनि आगे बढ़ती चली जाती है। अब ये माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तीनों प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। माध्यम में ही ध्वनि संचरित होती है। अब इसको हम जो है कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसके लिए जो है एक लेते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में जो है एक जार लेते हैं जिसमें निर्वात कर देते हैं और उसके अंदर विद्युत घंटी को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि बाहर से कोई किसी भी प्रकार की वायु का आवागमन ना हो पाए। अब इस जार में निर्वात की स्थिति हो गई, यानी वहाँ पर वायु नहीं है। अब हम विद्युत घंटी को बजाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। अगर हम इस जार में वायु को भर दें, उसके बाद विद्युत घंटी को ऑन करें तो हमें विद्युत घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी भी जो है लोहे, स्टील या किसी भी धातु पर जो है एक तरफ चोट करें तो दूसरी तरफ कान लगाने पर हमें वो ध्वनि सुनाई पड़ती है। एक धागे से हम टेलीफोन भी बनाते हैं। जैसे एक ग्लास ले लिया, थर्माकोल का ग्लास ले लिया या कागज़ का ग्लास ले लिया, दो ग्लास ले लिए, उनके बीच में जो है छेद करके धागा बांध दिया। एक तरफ से बोलते हैं तो दूसरी तरफ हमें सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है धागे के कण ध्वनि को संचरित करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो माध्यम के बगैर हम ध्वनि का संचरण नहीं कर सकते। जो क्रियाकलाप हमने किया था उसके चित्र को हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस चित्र में जो है आपको सारी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है कि किस प्रकार से हमने विद्युत घंटी को लगाया और किस प्रकार से उससे वायु को निकाल करके निर्वात बनाया है। और उसके बाद जो है ये प्रयोग करके देखा, जिससे ये सिद्ध हुआ कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, जबकि वायु जब होगी तो एक माध्यम उसे मिल जाएगा। उस माध्यम के कण ध्वनि का संचरण कराने में सहायक होंगे। अच्छा, अब जो है एक तो जो है आपने ठोस में देख लिया कि धातुओं में जो है संचरण हो रहा है। धातु, कोई भी धातु ले ली, एक कोने पर उसको मारा, दूसरे कोने पर जो है हम देखते हैं तो संचरण, ध्वनि का संचरण होता है। इसी प्रकार जो है द्रव में भी जो है ध्वनि का संचरण होता है। आप जो है द्रव में भी घंटी अंदर जो है डाल करके उसको बजाएं, पानी के ग्लास के अंदर या पानी के जार के अंदर, उसमें या बाल्टी में पानी ले लें, उसमें जो है किसी प्रकार की ध्वनि अंदर उत्पन्न करें तो ध्वनि बाहर हमें सुनाई पड़ती है। तो इस तरीके से जो है, या जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि विद्युत घंटी को पॉलीथीन में पूरी अच्छे से बंद कर दें, जिससे कि उसमें पानी न जाने पाए, और उसके बाद उसको पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर डाल दें। अब जो है उस घंटी को बजाएं तो बजाने पर हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिससे सिद्ध होता है कि द्रव में भी जो है ध्वनि का संचरण हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।